तो दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलेज में है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 90 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 38 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 102 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 2.5 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। रेवेन्यू साल दर साल आपको 2.5 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। चलिए खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 77 करोड़ के आसपास, पिछले साल 43 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं 93 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके पीछे का रीजन भी है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 5.6 करोड़ के आसपास का इन्वेंट्री में फ़ायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 8 करोड़ के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 14.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल कंपनी 5 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। कंपनी कह सकते हैं आपकी साल दर साल देखें तो घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। जहां 5 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, अभी देखें तो कंपनी 10 करोड़ के मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिले। वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3.5 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 1.5 रुपये का माइनस का, अभी देखें तो 2.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर मेरे हिसाब से तो अच्छे ही आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे, शानदार नंबर आए थे, उसके बाद भी शेयर 900 रुपये के आसपास था। अभी भी देखें तो शेयर आपको 900 रुपये के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे ये तो क्लियरली आपको समझ आता है कि पिछले क्वार्टरली नंबर्स के बाद भी शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिली है। तो इस नंबर के बाद हो सकता है कि शेयर के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।